अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में इस तरह की ऑटोमेटिक रिले किस तरह लगा सकते हैं। अगर आपके पास 2 मीटर है, एक घर है, तो आप इसका किस तरह कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक यूपीएस है, 2 घर हैं, तो आप किस तरह कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक जनरेटर है, आपने जनरेटर के साथ किस तरह इसका कनेक्शन करना है अपने घर के साथ, और एक जनरेटर है और एक आपका जिस तरह हमारा वापटा का मीटर होता है, मीटर है, तो आप किस तरह इसका कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें हम आपको ये चीज़ भी बताएंगे कि आपकी ये जो ऑटोमेटिक रिले है ये आपकी किस तरह वर्क करती है। यहाँ पे अगर हम आपको ऊपर बताएं तो इस रिले का अगर इसके एम्पेयर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ हमारे 120 एम्पेयर हैं। 220 के ऊपर ये हमारी रिले काम करती है। आपको पता है, खैर इसके ऊपर जो चीज़ लिखी जाती है हकीकत में वो चीज़ होती तो नहीं है। ज़ाहिर बात है 120 एम्पेयर अच्छा खासा लोड बनता है, 120 एम्पेयर तो ये नहीं उठा सकती। अगर एम्पेयर की बात कर लें इसका, तो इसके ऊपर अगर आप एम्पेयर लोड चलाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर 10 से 15 एम्पेयर का अगर आपका लोड है तो आप इसके ऊपर चला सकते हैं 15 या 20 एम्पेयर का। 20 एम्पेयर से आप ऊपर ना जाएं, 20 एम्पेयर का भी इसके ऊपर जुल्म है। वैसे आप इसके ऊपर तकरीबन 10 एम्पेयर का लोड हो तो आपका 10 से 15 एम्पेयर का आप इसके ऊपर चलाएँगे तो आपकी बेहतरीन रन करेगी। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसकी कनेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं ऐसे ऊपर से खोल के, तो ये हमने इसका स्क्रू खोल दिया है। यहाँ से अगर हम इसे ओपन करते हैं, इसके अंदर हमें 8 पॉइंट नज़र आते हैं। 2 हमारे इस साइड के ऊपर, 2 हमारे बिल्कुल नीचे की जानिब, ये हमारे दोनों तरफ हैं। और इसी तरह अगर हम बात कर लें तो ये हमारे इसके साथ हमें ये 2 पॉइंट नज़र आते हैं। ये हमारे जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे कॉइल के पॉइंट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे ऊपर इन्होंने 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें इससे कनेक्शन समझने के लिए सबसे पहले अगर हम आपको बता दें, बिल्कुल इजी काम है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये हमारी जो पतरी सेंटर के अंदर है, ये हमारी ऑटोमेटिक काम करती है। जिस वक्त हम इसे वापटा देते हैं तो ये इसकी ऊपर की जानिब अगर होगी तो ये हमारे ऊपर वाले दोनों पॉइंट के अंदर शार्ट होगी। अगर ये नीचे की जानिब होगी, जिस वक्त इसकी कॉइल को करंट मिलेगा तो ये इसे नीचे की जानिब खींच लेगी, तो यहाँ पे ये नीचे की जानिब शार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से फिर ये अगर हमारे जो सेंटर वाले पॉइंट हैं, ये वाले 2 पॉइंट, इन पॉइंट में से हमारा करंट आगे जाना शुरू कर देगा, हमारा इस तरह करंट आगे चला जाएगा। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इसकी कॉइल को आपको चेक करा देते हैं। ये हमारे पास ये 2 वायरें हैं न्यूट्रल फेस। हम इन दोनों वायरों को लगाएंगे तो आपने देखना है कि ये हमारी जो पतरी है, ये हमारी पतरी नीचे की जानिब बैठेगी। जिस वक्त हम यहाँ से हम इसकी एक वायर और यहाँ से हम एक वायर लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी जो सेंटर वाली पतरी है ये हमारी नीचे की जानिब इसकी चली गई है। अगर हम जिस वक्त ज़ाहिर बात है हमारी वापटा की बिजली जाएगी तो इस तरह हमारी वापटा की बिजली जाएगी तो ये ऊपर वाले पॉइंट के साथ आके शॉर्ट हो जाएगी। अगर जिस वक्त हमारी वापटा की बिजली आएगी तो ये हमारे नीचे वाले पॉइंट के साथ आगे शॉर्ट हो जाएगी। अब हम आपको बता देते हैं कि ये आप इसे अपने जनरेटर के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास 2 मीटर हैं, एक घर है, तो आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक यूपीएस है तो आप 2 घरों के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये हमने डायग्राम बनाई हुई है। ये हमने ऊपर लिखा हुआ है लोड, और ये भी लोड। ये हमारे 2 मीटर हैं और ये हमारा एक जनरेटर समझ लें, ये हमारा जनरेटर, और ये हमारा जो मैन मीटर होता है, मैन मीटर है। तो ये हमने न्यूट्रल और फेस लिखा हुआ भी है, एल का मतलब न्यूट्रल, एल का मतलब फेस। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं ये हमारे कॉइल के पॉइंट हैं। ये हमने 2 जो पॉइंट बनाए हुए हैं आपस में शॉर्ट किए हुए हैं कॉइल की मदद से, ये हमारे कॉइल के पॉइंट हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जनरेटर के साथ आपने किस तरह इसका कनेक्शन करना है। यहाँ पे जिस तरह हमने आपको बताया था ये हमारे आउटपुट के पॉइंट हैं। ये हमने जो सेंटर वाली पतरी बताई थी, और ये हमने आउटपुट की यहाँ से हमने वायरें ये हमने दे दी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमने लोड के ऊपर दे दिए हैं। ये हमारा समझ लें लोड है, हमारे घर का लोड है। और जनरेटर के कनेक्शन आपने किस तरह देने हैं कि ये हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर के आपने ये जो हमारा सबसे पहले वाले 2 पॉइंट हैं नीचे की जानिब से, ये हमारे आउटपुट ऊपर है, या नीचे की जानिब से हमारे जो 2 पॉइंट हैं, सबसे ऊपर वाली जो 2 पतरियाँ हैं, ये हमारी जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट इसके साथ चली जाएगी, इसकी इस वाली पॉइंट के अंदर। और इसी तरह हमारी ये जो फेस वायर है, जो हमारी जनरेटर की फेस वायर है, ये हमारी डायरेक्ट इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारी वायरें बच चुकी हैं न्यूट्रल
ये हमारी जो वापटा की न्यूट्रल है, और जो हमारी मैन मतलब मीटर की न्यूट्रल है, और ये हमारी जो फेस है, जो हमारी वापटा का फेस है, ये हमारी जो न्यूट्रल है। इस वायर को हम इस तरह लेके चले जाते हैं, इस तरह ज़रा आसान नहीं होगा समझना। ये हमने इस तरह, ये हमारा जो पॉइंट है हमने इसके अंदर कनेक्शन दे देना है। ये हमारे जो सबसे नीचे वाली पतरी है हमने इसके अंदर इसका कनेक्शन दे देना है। ये हमारी न्यूट्रल इसके साथ कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये हमारी जो फेस वायर है, इस फेस वायर को हमने यहाँ पे कनेक्शन दे देना है इसके साथ। ये हमारे दोनों इस तरह कनेक्शन हो जाएंगे। ये हमारे जो दो सेंटर वाले पॉइंट हैं, ये जो सबसे नीचे वाले हैं। इसके बाद ज़ाहिर बात है ये हमारे लोड के हैं, जो हमारा घर का लोड है। ऊपर वाले ये वाले 2 पॉइंट थे जो हमारे ये लोड के हैं, ये वाले। उसके बाद इसके बाद हमारी बच चुकी हैं कॉइल की 2 वायरें। जिस तरह हमने आपको बताया था, जिस वक्त हम कॉइल को करंट देंगे, यहाँ पे हमने जिस तरह आपको बताया था, हम इस तरह कॉइल को करंट देंगे, ये हमारी कॉइल नीचे की जानिब आएगी तो लोड सारा आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह हमने इस कॉइल को न्यूट्रल फेस हमने यहाँ से दे देनी है, जो हमारी फेस वायर है। और न्यूट्रल हमने, ये हमारी जो न्यूट्रल हमने मैन लेके आए हैं, न्यूट्रल हमने यहाँ से दे देनी है। इस तरह आप कोई भी छोटी सी वायर लगा के आप इसे दे सकते हैं। जिस वक्त हमारी वापटा की लाइन होगी, ये ऑटोमेटिक आगे चलना शुरू हो जाएगी। इस तरह ऑटोमेटिक ये हमारी जो पतरी है नीचे की जानिब, नीचे वाली पॉइंट के साथ जाके शॉर्ट होगी, ऑटोमेटिक वापटा की लाइन आगे चलना शुरू हो जाएगी। जिस वक्त हमारी वापटा की लाइन मसलन चली जाती है, इस तरह चली जाती है, ये ऑटोमेटिक हम जनरेटर स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जनरेटर का यहाँ से करंट, ये हमारा जो जनरेटर का करंट है यहाँ पे आएगा, और ये हमारी ऊपर से जिस तरह हमारी ये पतरी शॉर्ट है, ये ऑटोमेटिक आगे करंट चलना शुरू हो जाएगा। ये हमारे थे जनरेटर के कनेक्शन। इसके बाद अगर हम आपको बता दें कि आप इसे अपने डबल मीटर के साथ, 2 अगर आपके पास मीटर हैं, तो आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एक घर के साथ। जिस तरह हमने आपको बताया, ये हमारी लोड की हमने वायरें लगा दी हैं। इसमें बिल्कुल ईजी काम है कि आपने जो सबसे पहले वाले ये 2 जो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को आपने मतलब आप किसी भी 1 मीटर की वायर दे सकते हैं। जिस तरह मसलन हम यहाँ पे दे देते हैं, इस मीटर की 1 वायर दे देते हैं, इस मीटर की ये हम 1 वायर न्यूट्रल इस साइड के ऊपर दे देते हैं, फेस वायर हम इस साइड के ऊपर दे देते हैं। ये हमारे जो 2 पॉइंट हैं। इसके बाद ये हमारे जो 2 पॉइंट हैं, ये जो हमारे नीचे वाले 2 पॉइंट हैं, इस नीचे वाले दूसरे दोनों पॉइंट को, ये वाले हमारे जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ से वायर दे देते हैं। ये हम फेस वायर हम यहाँ से दे देते हैं। उसके बाद न्यूट्रल वायर हम यहाँ से दे देते हैं। उसके बाद ये जो फेस वायर है, हम फेस वायर को इस तरह लेके जाते हैं, इस साइड के ऊपर हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। मतलब ये हमारी अगर हम पहले मीटर की बात कर लें तो ये हमारे पहले मीटर की वायर हमारी यहाँ से, जो अगर हम दूसरे मीटर की वायर बात करें, ये वाला मीटर दूसरा, ये हमारी यहाँ से हमारी वायरें इन दोनों पॉइंट, पहले मीटर की वायर हमने यहाँ पे लगा देनी है, दूसरे मीटर की हमने ये जो सबसे नीचे वाले पॉइंट है इसके अंदर लगा देनी। आउटपुट के गुण हमारा एक ही घर है, तो हमने इस घर के साथ इसका आउटपुट का मतलब कनेक्शन दे दिया, लो हमारा जो लोड है। इसके बाद हमारे जो कनेक्शन बच चुके हैं वो हमारे कॉइल के पॉइंट बच चुके हैं। ज़ाहिर बात है, हम अगर इस तरह कनेक्शन करेंगे, ये हमारी जो ऊपर वाली पतरियाँ हैं, ये हमारी आउटपुट के साथ बिल्कुल शॉर्ट हैं, हमारे लोड के साथ। ये हमारी लोड की जो पतरी है सेंटर वाली, अगर हम इस तरह करेंगे तो ये वाला हमारा मीटर ऑटोमेटिक चलना आगे शुरू हो जाएगा। इसमें किसी किस्म का आपका कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, ये आपका ऑटोमेटिक आगे चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने जिस तरह आपको बताया, ये हमारी जो पतरी शॉर्ट है, ये हमारी इस तरह आउटपुट आगे चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इस मीटर की बात करें तो ये मीटर हमारा बिल्कुल मतलब ओपन होगा, ये हमारा इस तरह ओपन होगा, ये मतलब किसी के साथ इसका कनेक्शन नहीं होगा। अगर आप 10 दिन ये वाला मीटर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहते हैं, या 15 दिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कहते हैं कि 15 दिन के बाद मैं अपने एक ही घर के साथ दूसरा मीटर इस्तेमाल करूं, उसके लिए बिल्कुल इजी काम होगा। ये हमारी जो न्यूट्रल वायर है, ये हमारी जो पहले वाली मीटर की न्यूट्रल वायर है, ये हमने यहाँ से यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देना है। न्यूट्रल आपने यहाँ से यहाँ पे कर देना है। उसके बाद ये जो फेस वायर है, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक इस तरह का स्विच, ऑन ऑफ का स्विच। ये हमारा जो स्विच है, आपको पता है हमारे स्विच की 2 कनेक्शन के पॉइंट होते हैं। ये हमने लिख दिया ऊपर ऑफ, नीचे ऑन। हम इस तरह नीचे करेंगे ऑन, ऊपर करेंगे ऑफ। तो ये हमारा जो फेस वाली जो वायर है, इसको हमने यहाँ से लेके जाना है, यहाँ से हमने
ये ऊपर वाले पॉइंट के अंदर कनेक्शन कर देना। खैर आप ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसे ऊपर वाले के अंदर इसका कनेक्शन कर देते हैं। इसके अलावा ये हमारी जो कॉइल का एक पॉइंट बच चुका है, बाकी तो हमारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। हमारे ये जो कॉइल का पॉइंट बच चुका है, इस पॉइंट को हमने यहाँ से हमने यहाँ पे लगा देना है। जिस वक्त हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर करंट, ये जो दोनों वायरें आपस में शार्ट हो जाएंगी। इस तरह शार्ट होंगी तो यहाँ पे हमारा करंट पहुँच आएगा। जिस तरह हमने आपको बताया कि ये हमारी जो कॉइल है, इस कॉइल को इस तरह करंट, ज़ाहिर बात है न्यूट्रल तो हमारी डायरेक्ट होगी यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे। उसके बाद ये हमारी जो फेस वायर है ये हमारी यहाँ पे ऐसे मिलेगी, ये ऑटोमेटिक ये पतरी नीचे चली जाएगी तो ऑटोमेटिक आगे लोड हमारा चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 15 दिन के बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये दूसरे वाला मीटर है ये चलना शुरू हो जाए, आप इसे ऑफ़ करेंगे, ये वाला मीटर चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपका ये वाला मीटर चलना शुरू हो जाएगा, एक आपका इस स्विच की वजह से। उस स्विच के ऊपर आपका किसी किस्म का कोई लोड नहीं होगा, सिर्फ ये कॉइल का लोड होगा। बाकी आप ये ना समझें कि आपका स्विच के ऊपर मतलब पूरे घर का लोड होगा, ये बिल्कुल ईजी काम है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास एक यूपीएस है तो आप अपने 2 घरों के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2 मीटर हैं, एक यूपीएस है और ये हमारे पास 2 घर हैं। तो ये हमारा जो यूपीएस के अलावा जो लोड है वो हमारा ये वाला है, ये हमारे दूसरे घर का लोड है, ये हमारे यूपीएस के कनेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे न्यूट्रल फेस हमने यहाँ पे यूपीएस तक पहुँचाने हैं। उसके अलावा ये हमारा लोड है और ये हमारा मैन मीटर है और ये हमारा यूपीएस है। अब हमने इस तरह करना है, सबसे पहले हमने ये हमारा जो घर है, इस घर का जो लोड है वो तो हमने जो हमारा फ्रिज वगैरह हो गया या एसी हो गया, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हमारी डायरेक्ट लग जाएंगी, ये हमने डायरेक्ट इसके अंदर लगा देना है। उसके अलावा अब इस घर का हमारा लोड रह गया, जो हमारा बड़े वाला लोड है वो भी हमने डायरेक्ट इसके अंदर लगा देना है, न्यूट्रल फेस हमने लगा देनी। ये इसका बड़े वाला लोड डायरेक्ट इसका चल जाएगा। इसके बाद यूपीएस की बात रह गई। यूपीएस की ये हमारी मैन वाली पावर केबल है, ये आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से चार्जिंग कराना चाहते हैं आप इस घर से तो आपने इस घर से एक प्लग आके लगा देना है, इस घर से चार्जिंग कर लें। आप इस घर से चलाना चाहते हैं तो इस घर से, अगर आपका सोलर है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, इसे दे सकते हैं। मतलब आप दोनों घर में से किसी भी घर से आप इसे चार्जिंग करा सकते हैं। उसके अलावा ये हमारी जो यूपीएस की न्यूट्रल और फेस रह चुकी है, ये हमारे जो यूपीएस की न्यूट्रल वायर है, ये हमारी इस घर का, अगर हम इस घर से इसे चार्जिंग देते हैं तो आपने इस घर को फिर डायरेक्ट बिजली दे देनी है इस यूपीएस की। अगर आप इस घर से देते हैं तो फिर आप इस तरह कर लें, और तो हम ऐसे इस घर से देना चाहते हैं तो ये हमारे जो यूपीएस के कनेक्शन है न्यूट्रल हमने यहाँ पे डायरेक्ट दे देनी है, और जो हमने फेस वायर है वो भी हमने डायरेक्ट इस घर के यूपीएस को दे देनी है। और इसके बाद रह चुका है हमारा इस घर के कनेक्शन। ये हमने जो आपको बताया था, ये हमारे रिले जो है इसके ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है ये हमारे आउटपुट के होते हैं। हमने ये हमारे जो आउटपुट के हमारे लोड हैं वो हमने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे दे देने हैं। इसके बाद हमने यूपीएस के कनेक्शन दे देने हैं इस रिले के अंदर, और साथ हमने वाप्टा के कनेक्शन दे देने हैं। जिस वक्त हमारी वाप्टा होगी ऑटोमेटिक ये हमारी वाप्टा आगे चलती रहेगी। जिस वक्त हमारे वाप्टा नहीं होगा, वाप्टा चली जाएगी, उसके बाद यूपीएस के ऊपर हमारा ऑटोमेटिक ये लोड चलना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे यूपीएस के ऊपर लाइटें या पंखे वगैरह हैं, जो भी है आपका लोड, तो ये हमारा जो यूपीएस के अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हमने यूपीएस के कनेक्शन दे देने हैं। ये हमारे जो यूपीएस के न्यूट्रल फेस है, तो हमने यूपीएस की जो न्यूट्रल है वो हमने यहाँ से, हमने ये जो नीचे वाले पॉइंट है दोनों, हमने दोनों पॉइंट के अंदर दे देनी है। ये हमने न्यूट्रल यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद ये हमारी जो फेस वायर है, इस फेस वायर को हमने यहाँ से लेना है, यहाँ पे हमने लगा देना है। हमने फेस वायर यहाँ पे लगा देनी है। ये अब हमारा लोड ऑटोमेटिक आगे चलना शुरू हो जाएगा। जो हमारा यूपीएस वाला है इस मीटर से, तो ज़ाहिर बात है इस मीटर से हमारा यूपीएस भी चार्जिंग कर रहा होगा। तो अब हमने इस तरह कर देना है कि अब हमने इस मीटर की जो न्यूट्रल वायर है वो हमने लगा देनी है इसके साथ। ये आपने खैर न्यूट्रल फेस आपने देख के लगानी है, तो हमें यहाँ से इजी पड़ रहा है, वैसे आपने यहाँ पे लगा दें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दाईं तरफ हमारा फेस वायर होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारी जो फेस वायर है, इस फेस वायर को हमने यहाँ पे लगा देना है।
तो इस तरह हमारा जो कनेक्शन था वो हमारा बेहतरीन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगा देना है और उसके बाद ये हमारी जो कोयल की वायरें हैं ये वाली, इन दोनों वायरों को हमने यहाँ पे शार्ट कर देना। सॉरी, इसके साथ शार्ट नहीं करना, इसके साथ हमने इसे शार्ट कर देना है। ये हमसे गलती हो गई है, इसके साथ आपने शार्ट नहीं करना, आपने इसके साथ इसे शार्ट कर देना है। तो जिस वक्त हमारे ये वाले 2 पॉइंट हमारे वापटा वाले जो मीटर से 2 जो वायरें आई होंगी उससे शार्ट होगा तो ये हमारी पतरी इस तरह नीचे चली जाएगी। तो ऑटोमेटिक हमारा जो सारा लोड है वो हमारा वापटा के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। जिस वक्त हमारी वापटा जाएगी, ये हमारी जो पतरी है ये हमारी ऊपर आएगी, तो ऑटोमेटिक ये हमारा UPS वाला जो लोड है वो आगे चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह हमारे ये आप कनेक्शन कर सकते हैं, इस तरह आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप इसे फ्लोट स्विच के साथ भी लगा सकते हैं, मसलन अगर आपकी अपने मोटर के साथ लगाना चाहते हैं मोटर के साथ भी लगा सकते हैं। आप अगर आपने 2 घरों के साथ एक मोटर चलाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, जिस तरह हमने आपको पहले बताया था। इस तरह जिस तरह हमारे पास ये 2 मीटर हैं तो हमारा एक घर है, इस तरह आप एक घर की जगह पे मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आप इसे चला सकते हैं, आप इस तरह भी इसे चला सकते हैं। तो ये थी हमारी इस रिले के ऊपर वीडियो। तो इसके अलावा आप इसे काफ़ी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें आप अपने जो आपकी फील्ड है आप उस हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।